हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। आप लोग इतने दिनों से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली वो चीज़ हो गई है। रेलवे ने एक ऑफिशियल नोटिस निकाला है रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट डेट से रिलेटेड। इस नोटिस को देखने के बाद जितने भी आप लोगों के डाउट है रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से रिलेटेड, वो सभी सॉल्व हो जाएंगे और जितनी भी टेंशन आपके मन में है वो सब दूर हो जाने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में काफ़ी कम मार्क्स आ रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में, वो मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर कॉल पर बात कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स को सॉल्व करवा सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को स्क्रीन में दिख रही होगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और इस आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। चलिए, ऑफिशियल नोटिस के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों की कट ऑफ से रिलेटेड जो डाउट है उसको ही सॉल्व कर देता हूँ। वैसे तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, अगर आपके थोड़े कम मार्क्स भी आ रहे हैं ना रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में, तो भी इस बार आपका बड़े आसानी से सिलेक्शन हो जाने वाला है, क्योंकि इस बार ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। मैं आप लोगों को सारे फैक्टर्स बता देता हूं जो कि इस बार कह रहे हैं कि इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली। पहली चीज़ तो यह है कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 3 साल से ज़्यादा डिले हो चुका है। 2019 में फॉर्म निकला था और 2022 में एग्ज़ाम हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने जब वैकेंसी निकली तो ये प्लान बनाया कि हम तैयारी करेंगे और इस बार इस एग्ज़ाम को पास करेंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेशेंस लेवल कम होता गया और उन्होंने बीच में ही तैयारी छोड़ दी। और फिर जब उन्हें लगा कि यार 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है, तो उन्होंने फिर से तैयारी स्टार्ट करी, लेकिन वो उस हिसाब से तैयारी स्टार्ट नहीं कर पाए जिस हिसाब से उन्हें करनी चाहिए थी। और जब तैयारी एक बार बीच में टूट जाती है ना, तो दोबारा जब आप स्टार्ट करते हैं तो वो पहले वाली बात नहीं आ पाती। और इसी कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छी तैयारी नहीं की और उनका एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं गया। सेकंड कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 2018 में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन 2018 वाली वैकेंसी का रिज़ल्ट नहीं आया था। तब तक 2019 वाली वैकेंसी आ गई थी, तो स्टूडेंट्स को पता नहीं था कि हम 2018 वाली वैकेंसी में सेलेक्ट हैं या नहीं, तो उन्होंने 2019 वाली वैकेंसी का भी फॉर्म भर दिया और 2019 वाली वैकेंसी के लिए तैयारी भी स्टार्ट कर दी। लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम बीता और 2018 वाली वैकेंसी का रिज़ल्ट आया, तो स्टूडेंट्स को पता चला कि हम तो 2018 वाली वैकेंसी में सेलेक्ट हैं, तो उन्होंने 2019 वाली वैकेंसी की प्रिपरेशन छोड़ दी और वो 18 वाली वैकेंसी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और अभी तक पैनल लिस्ट जारी हो रही है और अभी तक स्टूडेंट 2018 वाली वैकेंसी में ज्वाइन हो रहे हैं। ये कारण है कि इस बार आप लोगों की रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की अटेंडेंस काफ़ी कम गई। आप लोगों ने देखा होगा किसी जोन में 35% अटेंडेंस जा रही थी, किसी जोन में 40%, किसी जोन में 45%, और शायद बहुत कम ऐसे जोन होंगे जहाँ पे 55% से ज़्यादा अटेंडेंस गई हो। तो सारे फैक्टर्स तो आप लोगों के फेवर में। अटेंडेंस कम गई है, स्टूडेंट्स जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट थे पहले ही कहीं ना कहीं सेलेक्ट हैं, और इस बार एग्ज़ाम का लेवल भी काफ़ी डिफ़िकल्ट आया है। 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका लेवल कुछ और ही था और इस बार के एग्ज़ाम का लेवल कुछ और ही था। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट भी थे उनका भी ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो पाया, वो भी कहीं ना कहीं 70-75 पे अटक के रुक गए। तो ये सारी चीज़ें हमें बता रही है कि इस बार ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में हो और 55 से ज़्यादा मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप पीईटी की तैयारी करते रहिए, और अगर आप एसटी एससी में हो और 50 से ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं तो आप तैयारी करते रहिए। इस बार आपका सिलेक्शन हो जाने वाला है। चलिए, अब हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम रिज़ल्ट के डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी तक तो जितने भी रिज़ल्ट की डेट के बारे में हम बात कर रहे थे वो पेपर कटिंग के अकॉर्डिंग कर रहे थे, क्योंकि नवंबर महीने में बहुत सारी ऐसी पेपर कटिंग आई है जिसमें दावा किया गया था कि नवंबर में आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया। और उसके बाद जब दिसंबर मंथ स्टार्ट हुआ तो न्यूज़पेपर में कटिंग आने लगी कि दिसंबर महीने में आप लोगों का रिज़ल्ट आएगा, लेकिन कुछ भी ऑफिशियल हम लोगों को पता नहीं चल रहा था। लेकिन अब रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आ गया है जिसमें बताया गया है कि दिसंबर महीने में आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा। मैं आप लोगों को वो नोटिस भी दिखा देता हूँ। तो ये वो नोटिस है जो रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। आप ऊपर पढ़ लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और यहाँ पर आप तारीख देख लीजिए 30/11/2022 को ये नोटिस आया है और जितने भी जोनल रेलवे हैं उनको ये भेजा गया है। और इसमें साफ साफ लिखा है कि आप लोगों का जो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो दिसंबर महीने में आ जाएगा। ये लाइन आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पीईटी इज़ एक्सपेक्टेड टू बी डिक्लेयर्ड बाय आरआरबी इन दिसंबर 2022। ये कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर 2022 में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि दिसंबर में कब रिजल्ट आएगा। दिसंबर की फर्स्ट वीक में आएगा, सेकेंड वीक में आएगा, थर्ड वीक में आएगा या फोर्थ वीक में आएगा। लेकिन इन लोगों का कहना है कि दिसंबर में हम लोग रिजल्ट दे देंगे, और वो भी 100% श्योर नहीं है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड लिखा है, लेकिन आप इस एक्सपेक्टेड वर्ड को लेकर ना ज़्यादा परेशान मत होइएगा।
क्योंकि जब रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम होना था उस टाइम पर जब ये रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की डेट दे रहे थे तो वहाँ पर भी ये एक्सपेक्टेड ही लिख रहे थे, लेकिन एग्जैक्ट डेट पे आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था। तो अगर इन्होंने एक्सपेक्टेड भी लिखा है ना कि दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा, तो आप ये चीज़ कंफर्म समझिए कि दिसंबर में आप लोगों का रिजल्ट आ जाने वाला है और जनवरी में कहीं ना कहीं आप लोगों का फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग पीईटी के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि पीईटी के लिए बाद में आप लोगों को टाइम नहीं मिलने वाला है। और अब रिज़ल्ट को लेकर आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि रिज़ल्ट दिसंबर में आ जाएगा। बाकी डायरेक्टली अगर कॉल पर बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को स्क्रीन में दिख रही है, आप इंस्टाग्राम पर मुझको फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।